Good morning, everyone. My training experience after CMA intermediate exam in IBC firm in PSU in private sector. So I will tell all my experience one by one so that you can get an idea where to go for training, whether it is good or not for you. So सबसे पहले मैंने CMA इंटर 2019 में एक ग्रुप क्लियर करने के बाद मैंने वेबसाइट से डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर और फॉर्म को अप्रोच किया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के अलग अलग फर्म्स को अप्रोच किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उनके एड्रेस पे विज़िट करती थी, तो वहाँ से मुझे एक अच्छी फर्म का कांटेक्ट मिला जहाँ पे कि मैं इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पे उन्होंने मेरा कैसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन बहुत कम पूछे, मतलब बेसिकली तो उन्होंने मुझसे बहुत ही नॉर्मल बात किया, बहुत ही नॉर्मल बात किया, इंटरव्यू नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपना मेल खोल के दिया, बोला कि ये देखो मुझे डिफरेंट PDF आए हुए हैं, तो इसे सेव करके एक फ़ोल्डर बना दो। मैंने वो बनाया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, एक्चुअली वो उस टाइम ब्रायस होटल इंसॉल्वेंट था, तो उन्होंने अपने आर्टिकल्स को बोला कि इसे ब्रायस होटल की फ़ाइल दे दो और तुम्हारे पास 2-2.5 घंटे हैं, तुम ये सारी फाइल्स पढ़ के और मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम्हें क्या समझ में आया। उसके बाद लंच टाइम पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इतना लंबा इंटरव्यू आई थिंक किसी का नहीं होगा, मेरा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मेरे को काम पे रख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे क्योंकि IBC 2016 में ये आया है, तो सबके लिए IBC बहुत नया था। वहाँ पे एडवोकेट थे, CA थे, CS थे, CMA थे, सब कुछ था। वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता था, अलग अलग बैंक्स के साथ मीटिंग होती थी। इट वॉज सो, मतलब बहुत एक्सप्लोर कर सकती थी मैं वहाँ पे। लेकिन मैंने वहाँ पे 1.5 महीने बाद ही क्यों छोड़ दिया, इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा CMA इंटर एक ही ग्रुप क्लियर था और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को ना हमेशा एकदम ऐसे बिजी रहने की आदत है, तो मैंने ग्रुप 1 के बाद ही ज्वाइन कर लिया था और वो दिल्ली के ITU में था और मैं दीदी के यहाँ रहती थी। तो वो दिल्ली के ITU में मेट्रो की भीड़, एक बार में ही घुस जाओ, एक बार में ही निकल जाओ बिना किसी एफर्ट के। और IBC इतना नया था कि हमें कई बार 10-10 बजे रात तक रुकना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे कोई काम सिखाने वाला नहीं था। खुद से समझो, खुद से करो, सर्च करो जैसे भी। तो फिर मेरे लिए वो बहुत हेक्टिक हो गया था। मेरे पापा PSU में है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, तो वहाँ के जो मैनेजर्स थे वो बोले कि ठीक है आप उसको यहाँ पे ले आओ, हम लोग उसे कॉस्टिंग का काम सिखा देंगे, उसे काम ही सीखना है ना। तो मैं थोड़े टाइम मैं उन लोगों के साथ बैठती थी, काम सीखती थी। उसी बीच मेरा इंटरनल ऑडिटर्स लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुआ, तो उन लोगों, मुझे एकदम क्यूरियोसिटी हो गई कि यार इन्हें तो रहना खाना सब मिलता है, ये तो कभी भी ऑफिस आते हैं, कभी भी घर चले जाते हैं, यहाँ पे तो उतना काम भी नहीं है और PSU का टैग भी मिल जाएगा, स्टाइपेंड, रहना खाना सब, वाओ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मैं मैनिफेस्ट करने लगी और मैंने सडनली एक इंस्टा पे पोस्ट किया और किसी ने कमेंट किया कि हाँ ठीक है, जो अगर इंटरनल ऑडिट NCL में करना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करे। और मैंने कांटेक्ट किया और मेरे उस पोस्ट के थ्रू बाकी लोगों ने भी कांटेक्ट किया और उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। तो फिर मैं उस बार क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग एंड ऑल में इन्वॉल्व हो गई कि मैंने अपना ग्रुप 2 196 मार्क्स से फेल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रीवेरिफिकेशन के लिए डाला तो मेरा 61 मार्क्स जो OEM-SM में था वो 62 हो गया, स्टिल आई एम फेल। फिर उसके बाद 20 में कोविड पीक पे था तो 13 मंथ्स एग्ज़ाम ही नहीं हुए। फिर 21 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, तो ये 3 पेपर मैंने दिया और फिर मार्च में आई हैव क्लियर्ड। तो जैसे ही मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में PSU में सर्टिफिकेट लगता है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया था, तो मैं इंटरनल ऑडिट में चली गई। मुझे लगा कि यार सही है, कोविड का टाइम है, कभी भी PG से खाली करा देते हैं और मेरी जॉइंट फैमिली टाइप है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे पढ़ना बहुत टफ होता है, तो मैंने सोचा कि अच्छा यहाँ रहना खाना सब कुछ मिल जाएगा, फैमिली के साथ भी नहीं रहना पड़ेगा और बाहर जाके कोविड वाला भी टेंशन नहीं रहेगा, तो मैं यहीं पे चली जाती हूँ। और यहाँ के तो लोग इतना काम भी नहीं करते, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, तो अच्छा है। लेकिन मुझे NCL हेडक्वार्टर में मिला और हमारे जो पार्टनर थे फर्म के, वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए स्ट्रिक्ट थे और उन्हें गलती नहीं पसंद थी। उन्हें अगर एक कॉमा भी छूट जाए या कैलकुलेशन में 0.75 का भी अगर डिफरेंस आए तो वो तो भाई हम गए, ऐसा था। और लेकिन वहाँ पे कुछ कमियां भी थी। सर अच्छे थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट बहुत सारी कमियां भी थी।
पता नहीं क्यों वहाँ के लोगों की माइंडसेट ऐसी है कि वहाँ के लोगों की मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं जहाँ पे थी कि नहीं, हम इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाने देंगे, हम मतलब तुम लोग बैठ के एनेक्शर बनाओ, कैलकुलेशन चेक करो, और उसके बाद ये भी बोलना कि तुम लोग जो काम कर रहे हो ये इंटरनल ऑडिट नहीं है, ये क्लरिकल वर्क है। मतलब बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट था। हर टाइम ये फील कराना कि हमने तुम्हें यहाँ पे रखा है, एग्जीक्यूटिव गेस्ट हाउस की फैसिलिटी मिल रही है, हाँ तो फिर मतलब वहाँ पे हमें हर कुछ खाना पीना सब कुछ अलाउड था, बट हर चीज़ों पे लिमिट लगा देना कि तुम लोग एक दिन में सिर्फ 280 रुपीज़ का ऑर्डर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम तो होती थी बहुत ज़्यादा, जैसा हम सोचते हैं चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं करती हैं। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो मैंने 1 साल वहाँ पे हेडक्वार्टर में करने के बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद उसके बीच भी मुझे आईआईटी खड़गपुर में मैं सेलेक्ट हुई, बट मैं नहीं गई वहाँ। फिर उसके बाद मैंने भेल में इंटरव्यू दिया मैंने, तो वहाँ पे भी सेम वही था। उन्होंने मुझसे मैंने जो जो अपने रेज्यूमे में डाला था, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि एक्सपीरियंस होगा तो इट विल बी प्रेफरेबल, तो उन लोगों ने मेरे इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चन पूछा, उन लोगों ने मेरे से जीएसटी का क्वेश्चन पूछा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड। फिर उन्होंने भी एक्सेल शीट प्रिपेयर करके रखा हुआ था, और उन्होंने बोला कि इसमें वी लुकअप एच लुकअप लगाओ, क्योंकि उनका मेनली काम वी लुकअप एच लुकअप पे ही था। तो ये सारी चीज़ें करके फिर मैं बिल में भी सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ भी ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज़ मुझे पता नहीं क्यों लगा कि अब मुझे सीएमए फाइनल का एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं ट्रेनिंग के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम मतलब कि ख़राब कर रही हूँ। तो मैंने फिर मेरे पास 4 मंथ्स थे, और मैं दोनों ग्रुप लेके बैठी, और मैंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया। फिर एक ग्रुप में मेरा 127 मार्क्स आया, एक ग्रुप में मेरा 125 मार्क्स आया, और मैं दोनों ग्रुप फेल कर गई। और उसी बीच मैंने कॉन्टिनेंटल इंडिया, ENY, जाफा इंडिया, ZS एसोसिएट, इन सब प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट और कंट्रोलिंग पोजीशन, इन सब के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें से मैं 2 में सेलेक्ट हुई, और एक में तो रिजेक्ट हो गई। कॉन्टिनेंटल इंडिया में तो 15 एक्सेल शीट उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था, 1-1.5 घंटे का एग्ज़ाम भी लिया उन्होंने। एक पेपर पे उन्होंने CFR, कॉस्टिंग, सारी चीज़ों के क्वेश्चन लिख के रखे थे, और हमें सॉल्व करना था। फिर उसके बाद जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना था, तो वहाँ पे उन लोगों ने 15 एक्सेल शीट प्रिपेयर करके रखा था, और बोलते हैं कि कौन से शीट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तुम लोग खुद से सोचो और करके दिखाओ। तो वहाँ पे तो मैं सेलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जाफा इंडिया में इंटरव्यू दिया, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम लगता है, बिकॉज इट इज़ ए प्राइवेट सेक्टर, और मेरी बॉस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो मेरे को हर एक प्रोसेस इतने अच्छे से समझाती हैं, वो मेरे को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती हैं, और मतलब यहाँ पे पूरा प्रोसेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं हम लोग, एक्सेल पे भी, SAP पे भी, और भी जो इनके अलग अलग ऑनलाइन मतलब कि वेबसाइट है उस पे भी। और यहाँ पे ऑडिट करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि येस, आई एम डूइंग जॉब, ट्रेनिंग और ऑडिट इन अ रियल सेंस, बिकॉज मतलब कि IBC भी मुझे बहुत सही लगा था, बहुत सही। लेकिन अगर वहाँ पे कोई थोड़ा गाइड करने के लिए होता, या फिर वहाँ पे मतलब एक फिक्स टाइम होता है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक ऑफिस में जाना है, फर्म में ट्रेनिंग करना थोड़ा तो हेक्टिक हो जाता है। आई टोटली अग्री, बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे तो हमारा फिक्स टाइम है। लोग तो प्राइवेट सेक्टर को भी बोलते हैं, बट मैं जिस मतलब मैं जाफा इंडिया में हूँ, यहाँ पे ऐसा टॉक्सिक कल्चर नहीं है, यहाँ का कल्चर सही है। और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लगा था वो PSU का इंटरनल ऑडिट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। हो सकता है आप लोगों को इसी सेम जगह अलग एक्सपीरियंस मिले, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस था। तो इससे थोड़ा तो आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं कहाँ पे क्या काम होता है। IBC में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, अलग अलग कंप्लायंसेस फाइल करने का, अलग अलग कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स पढ़ने का, और फिर उसके बाद उनके कंप्लायंसेस फाइल करने का, अलग अलग बैंक्स में मीटिंग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, केसेस देखने का। इट इज़ वेरी गुड। मैं तो फ्यूचर में चाहती हूँ कि मेरा IBC में करियर बने। उसके बाद PSU में तो मैं जिस पार्टनर के साथ या जिस फर्म के साथ थी, मुझे कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वहाँ पे ना मैंने काम सीखा, वहाँ पे सिर्फ रहना खाना मिल रहा था, और मेरी इस एज में आई थिंक रहना खाना इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो मुझे पता नहीं PSU का इंटरनल ऑडिट सही नहीं लगा। और अब भी मैं जहाँ प्राइवेट में हूँ, यहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और मेरी बॉस बहुत अच्छी है। तो अभी भी मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भी खुश हूँ। और बस बाकी अगर मुझे इन फ्यूचर इंटरनल ऑडिट या IBC में काम मिलता है तो आई विल बी हैप्पियर, लेकिन आई विल नेवर गो बैक टू PSU फॉर इंटरनल ऑडिट। थैंक यू।